तुमने इस दरख्त का फल नहीं खाना, क्या होगा? तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, तुम खुदा की मानिंद हो। कौन कहता है आगे? इब्लीस कहता है। इब्लीस उसे आगे क्या कहता है? डरा की, हालांकि वो खुदा की हजूरी में थे। क्या थे? खुदा की हजूरी में थे, लेकिन उनके पास कौन आया? इब्लीस। उन्होंने खुदा की पहली फुर्सत में उन्होंने खुदा की क्या की? नाफरमानी। सबसे पहले क्या की? नाफरमानी। सबसे पहले खुदा के ऐत को तोड़ा। किसके ऐत को तोड़ा? खुदा के ऐत को तोड़ा। तौबा तक नहीं है, लेकिन उन्होंने खुदा के ऐत को तोड़ डाला। खुदा के ऐत को तोड़ा। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सबसे पहले नाफरमानी की, इब्लीस की बात मानी। इब्लीस से क्या हुआ? जिंदगी में क्या आया? गुनाह। क्या आया? तौबा से वो दूर हो गए और खुदा से भी दूर हो गए, उन्हें बागे अदम से निकाल दिया गया। अब क्या होगा? जिंदगी में गुनाह कब से आया हुआ? तब से। और अभी तक हमें क्या जरूरत है? तौबा की। लेकिन हमारी जिंदगी में तौबा नहीं आती। आगे हम पढ़ेंगे, यूहन्ना की इंजील निकालें, उसका 3 बाब, उसकी 4 है। निकाल निकाल पढ़। निकोदेमस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल हो सकता है? यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। ताजुब करके मैंने तुझसे कहा, तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब तौबा का जो खुदा ने हमें तरीका बताया वो ये है। तौबा हमने किस तरह करना है? इस तरह करना है। तौबा ये हम सब जानते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में तौबा है नहीं। आप हाथ उठाए, किस किसने बपतिस्मा लिया और किस किसने तौबा की थी? तो तौबा कहाँ से नजर आ रही है हमारी जिंदगी में? आज हम तौबा जो है, हम एक तौबा जो है एक नवाला समझ के तौबा को भी लेते हैं। तौबा करते हैं, यहाँ से हम गुनाह करते हैं, यहाँ से तौबा करते हैं, यहाँ से हम गुनाह करते हैं। हमने बपतिस्मा भी लिया हुआ है। किस किसने बपतिस्मा लिया? सबने लिया हुआ है। लेकिन हमारी जिंदगी में हमें खुदा क्या कह रहा है? तौबा करो और रिजू लाओ। अब भी खुदा हमें कह रहा है तौबा करो और रिजू लाओ, क्योंकि हमारी जिंदगी में तौबा नहीं है। तौबा इस वजह से नहीं है, आज हमारी जिंदगी जो है ना, खास करके हमारी जिंदगी क्या चल रही है? खादमीन के साथ। किसके साथ? कि हमने खुद तो तौबा करनी नहीं है, ठीक है, हमारी जिंदगी में तौबा तो है नहीं, हम किसी से दुआ करवा लेते हैं। भाई साहब साढ़े वास्ते दुआ करिया जी, बाजी साढ़े वास्ते दुआ करिए, भैन साढ़े वास्ते दुआ करिया जी, ठीक है। हम तौबा की तरफ नहीं हम ला रहे, लेकिन हमने अपना जोर किस पे दिया हुआ है? पादरियों पे, खुदा के खादमों पे, लेकिन उसकी बात नहीं मानते। लेकिन आज हम जो ज़्यादा हमारा ताल्लुक है खादमों के साथ है। फला खादम भी अच्छा है, उसकी दुआ बड़ी अच्छी है, ये खादम भी अच्छा है, इसकी दुआ बहुत अच्छी है, लेकिन हम खुदा की तरफ रिजू नहीं ला रहे। हम अपनी ज़िंदगी में अपने गुनाहों से तौबा नहीं कर रहे। हमारी ज़िंदगी जो है खादमिन वाली हो गई है। फलाना खादम अच्छा है, फलाना अच्छा है, अच्छे सब खादम है, लेकिन आज तक हमने कौन से खादम की बात मानी? ये मैंने नहीं कहना, आपने अपने दिल से पूछना, हमने आज तक कौन से खादम की बात मानी? कौन से खुदा के फर्जंद की हमने बात मानी? क्यों? हमारी ज़िंदगी में तौबा नहीं है। वैसे हम क्या है? निजात याफ्ता है। कौन कौन अपने आप को निजात याफ्ता बोलता है? किस किसने बपतिस्मा लिया? ठीक है, वैसे हम निजात याफ्ता है, लेकिन हमारी जिंदगी में तौबा नहीं है। हम किसके गुलाम है? गुनाह के। किसके गुलाम है हम? गुनाह के। गुनाह, और गुनाह क्या है? इब्लीस। इब्लीस गुनाह लेके आते हैं, हमें खुदा से दूर करते हैं। आज ये कौन सा शख्स है जो बोलते हैं मेरी जिंदगी में गुनाह नहीं है? तो वो झूठ बोलता है। जो बोलते हैं मेरी जिंदगी में गुनाह नहीं है, वो झूठ बोलते हैं। आज हमने क्या किया? हम बोलते हैं कि शायद हम अपनी जिंदगी में दुआ करवाएंगे, हमारे घर पे दुआ करवाएंगे तो हमारे घर के हालात अच्छे हो जाएंगे। शायद हम देख देंगे तो हमारे घर के हालात अच्छे होंगे। शायद हम जुमेरात की जुमेरात जलेबियां बांटेंगे तो हमारे हालात अच्छे हो जाएंगे। लेकिन खुदा का म्यार क्या है? तौबा करो और रिजू लाओ। हम अपनी जिंदगी में तौबा नहीं लाते, लेकिन हम अपनी जिंदगी में खुदा के म्यार के मुताबिक हमें इब्लीस आके कह देते तू ऐसे कर, चर्च से पंखा लगा दे, चर्च से ट्यूबलाइट लगा दे, चर्च का पंखे दे दे, अच्छा अदिया दे दे, अच्छी बेग दे दे, लेकिन तौबा नहीं करनी है। हमारी जिंदगी में आज तौबा नहीं है। हमारी जिंदगी में क्या है? गुनाह है।
गुनाह हमारी जिंदगी में इब्लीस ने हमें खुदा से रूपोश रखा हुआ है, खुदा से हमें हटाया हुआ है। माई हवा और बाबा आदम से खुदा रूपोश हो गया था क्योंकि उनकी जिंदगी में गुनाह आ गया था। थोड़ा सा नीचे उनकी जिंदगी में गुनाह आ गया था, लाइट थोड़ी सी, उनकी जिंदगी में गुनाह आ गया था। वही आज गुनाह हमारी जिंदगी में था। हम मुंह से तो उसकी शुक्रगुजारी करते हैं लेकिन हमारा दिल उससे दूर है। ऐसी कौन सी आयत है जो आप लोग को नहीं पता खुदा के मामले में? हर आयत का हमें पता है, लेकिन हमारी जिंदगी में गुनाह है, हमारी जिंदगी में गुनाह है। कौन है जो कहता है मैं नशा नहीं करता? कौन है जो मैं कहता लड़ाई नहीं करता? कौन है जो कहे मैं कि आज के बाद ये काम नहीं करूंगा? क्योंकि जिस तरह खुदा हमें कहता है कि जैसे आप खुदा के साथ नहीं चलोगे तो आपकी जिंदगी ऐसे ही चलेगी। निकाले यिर्मयाह पुराना आयतनामा। टाइम लेट तो नहीं हो रहा कोई? ये टूटे ना चश्मा। ऊपर अपन मैगी मैगी शोर में शोर नहीं करे, बातें नहीं करे, समझ नहीं आ रही मेरी। निकाले 500 बार। बार निकाले। यार बातें नहीं। गौर से सुनना है। तुम्हारी बदकारी ने इन चीजों को तुमसे दूर कर दिया और तुम्हारे गुनाहों ने अच्छी चीजों को तुमसे बाज रखा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आज हम क्यों परेशान हैं? आज हमारी जिंदगी से परेशानी क्यों नहीं जा रही? क्योंकि तुम्हारी बदकारी ने इन चीजों को तुमसे दूर कर दिया। क्या कर दिया? तुमसे दूर कर दिया और तुम्हारी गुनाहों ने अच्छी चीजों को तुमसे बाज रखा है। आज हमारी जिंदगी में अच्छे दिन, अच्छी चीजें क्यों नहीं आ रही? क्योंकि हम गुनाह में। हालेलुया। हम किस में हैं? हम गुनाह में हैं। हमें गुनाह से हटना होगा। वैसे तो देखें ना, अब गुनाह क्या है? अब हम बुरे काम नहीं करते लेकिन फिर भी बुरी हरकतों से हम बाज नहीं आते, हम नशेबाजी से बाज नहीं आते, तो फिर क्या होगा? हमारी जिंदगी में हमेशा गुनाह ही रहेगा। अच्छी चीजें हमसे बाज रहेंगी। आज क्यों हमारी जिंदगी में अच्छी चीजें नहीं? आज हम क्यों किसी के मुताज बने हुए? बेजन दुआ करना, पाए दुआ करे आए, पाती दुआ करे आए, अच्छा हो जाता है, क्योंकि हमारी अपनी जिंदगी में तौबा नहीं है। तो कैसे हमारी जिंदगी में ताजगी करनी चाहिए जब हम खुदावंद के साथ ही नहीं चलेंगे? हालेलुया। तो हमें क्या जरूरत है अपनी जिंदगी में खुदावंद के हुजूर अपने लाने के लिए? रिजू लाना। सबसे पहले क्या करना है? रिजू लाना। निकालिए यशाया, इससे पीछे यशाया 59। चले पहली से दूसरी आयत। अब सुनना, ये भी गौर से सुनना। देखो, खुदावंद का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके और उसका कान बारी नहीं के सुन ना सके, बल्कि तुम्हारी बदकारी ने
तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रूपोश किया, ऐसा कि वो नहीं सुनता। आमीन। आगे आगे। क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से और तुम्हारी उंगलियां बदकारी से आलूदा हैं, तुम्हारे लब झूठ बोलते और तुम्हारी जुबान शरारत की बातें बकती हैं। आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। अब मैं दोबारा पढ़ूंगा, आपने गौर करना। देखो, खुदावंद का हाथ छोटा नहीं हो गया कि वो बचा ना सके, उसका कान भारी नहीं कि वो सुन ना सके, बल्कि तुम्हारी बदकारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है। हालेलुया। हमारे खुदा के दरमियान हमारे गुनाहों ने जुदाई कर दी है। क्या कर दी है? जुदाई कर दी है। क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से और तुम्हारी उंगलियां बदकारी से आलूदा हैं। हालेलुया। क्योंकि जब हम खुदा की बात नहीं मानते तो हमारे खुदा के खून को हम क्या करते हैं? अपनी उंगलियां भिगोते हैं। हमारे हाथ खून को बुरा ठहराती है, जो हमारे खुदावंद का पाक खून है, उसके खून को हम गुनाहगार कराते हैं और उसको अब उसका खून समझो, उसके हम खूनी बन जाते हैं। हालेलुया। और उसको खुदा यीशु मसीह का खून किसने किया? उसका खून किसने बहाया था? खूनियों ने, बदकारियों ने। अब हमारी जिंदगी भी फिर खून आलूदा हो जाती है अगर हम हमारी जिंदगी में गुनाह नहीं चाहता, क्योंकि हमारे गुनाह उसके लहू ने मिटा दिए। जब तक हमारी जिंदगी में गुनाह है तो समझे हम यीशु के भी गुनाहगार। हमारी जिंदगी में क्या है? गुनाह है, तो हम यीशु के भी खिलाफ है। आज हम सब यीशु के खिलाफ है। जिसकी जिंदगी में गुनाह है, जिसकी जिंदगी में नशा है और जिसकी जिंदगी में झूठ है, जो कोई खुदा से गुनाह करता है वो खुदा के खिलाफ, जो खुदा के साथ नहीं है। आज जो झूठ बोलता है वो भी खुदा के खिलाफ है। अगर आप क्रिश्चियन हैं, आप मसीह, आपको कोई बोले कि यार ये काम कर देना, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, गलत काम हमसे कराएं, बुरी चीजें, जुआ, नशेबाजी हमसे मंगाए और हम उन्हें ला के दे, तो हम ये सोच जाते कि हम मसीह हैं, हमारी खातिर खून बहाया गया है, लेकिन हम उसे कसूरवार ठहराते हैं। हम खुदा के खूनी बन जाते हैं, उसके खून को हम जाया करते हैं। जो खून हमारे लिए बहाया जाता है उस खून को हम जाया कर देते हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी में गुनाह है। हम तौबा नहीं कर रहे, हम रिजू नहीं ला रहे। हमारी जिंदगी चल रही है खुदा के साथ किस तरह? दुआ करवा लिया जाए फलाने पादरी को, फलाने खादम को, फलाने चर्च। आज हम चर्च खेल रहे हैं, आज हम दुआ खेल रहे हैं। फलानी दुआते गए, असिया दुआते गए, कितों ना कितों पे समझ एक भी नहीं आनी। बस एक क्या हो रहा है हमारी जिंदगी में? हम दुआ खेल रहे हैं, पादरी खेल रहे हैं, चर्च खेल रहे हैं। आज खुदा से हमें मोहब्बत नहीं है। हमें क्या कर रहे हैं? हमें खादमान को खुश करना है। हालेलुया। भाई आज मैं चर्च नहीं जाऊंगा, खादिम नाराज हो जाएगा। ये नहीं सोच रहे कि आप तौबा नहीं कर रहे, आपसे यीशु नाराज हो रहे हैं, आपसे खुदा नाराज हो रहे हैं। ये चीज हम नहीं सोच रहे। हम क्या कह रहे हैं? हम तौबा नहीं कर रहे, हमसे कौन नाराज हो जाएगा? पादरी नाराज हो जाएगा, पायन नाराज हो जाएगा, डिकर जरा बड़ा चर्च का मेंबर और नाराज होगा, तुझे चर्च नहीं है। अब हम खुद दिल से नहीं जा रहे, हम किसी के कहने से हम चर्च जा रहे हैं कि वो नाराज हो जाएगा। जो हमसे नाराज हो चुके हैं उसे हम मनाने की कोशिश नहीं कर रहे। कि खुदा ने, हम कौन है जो खुदा की इस बात को फॉलो करेगा? तौबा करो ताकि तुम्हारी जिंदगी में ताजगी के दिन है। आज हमारी जिंदगी में बीमारियां क्यों हैं? क्योंकि हमारी जिंदगी में गुनाह है। आज हमारी जिंदगी में परेशानी क्यों है? क्योंकि हमारी जिंदगी में गुनाह है। आज हम गुनाह से हटे और खुदा की तरफ आए, देखिए हमारी जिंदगी कैसे होती है। हालेलुया। कौन समझ रहा है? किसे समझ आ रही कि आज हमने तौबा करने की जरूरत है। फिर देखे खुदा की जो बरकतें इस कलाम मुकद्दस में बंद है, जो हमारे घरों में ये कलाम बंद है, इसके अंदर जब ये खुलता है तो बरकतें हमारी जिंदगी में आती है। हालेलुया। जब हम कलाम बंद करके रखेंगे तो हम परेशानी में रहेंगे, हम खुदा से मांगते रहेंगे लेकिन खुदा हमारी सुनेगा नहीं। जब हम कलाम बंद करके रखेंगे, खुदा से दूर रहेंगे, तो खुदा हमारी नहीं सुनेगा, खुदा हमसे बात नहीं करेगा, क्योंकि हमने तौबा नहीं की। खुदा तौबा वाला बंदा मांगता है जो उसके बेटे के खून को जाया ना करे। हम सब ने उसके बेटे को खून को जाया किया, हमारी खातिर वो लानती बना, हमारी खातिर उससे अपने गुनाह, हमारे गुनाह अपने ऊपर लिए। लेकिन हम क्या करते हैं? दोबारा गुनाह में जाते हैं, उसे एलानिया जलील करते हैं। हालेलुया। हम गुनाह करते हैं तो हम खुदावंद को एलानिया जलील करते हैं।
हम उसके बेटे के खून को जाया करते हैं। हमें सब पता है। मैं आज एक एक हवाले आपसे बात करूँ, आप सब कहोगे हमें पता है। हर बात करूंगा आप कहोगे हाँ कलाम दी गल सानू पता है। 10 हुक्मों का भी हमें पता है। कौन सा एक भी हुक्म हमने माने आज के तक अपनी जिंदगी में? कोई हुक्म हमने माने अपनी जिंदगी में? खुदा के नशे से बात रखो। आज हमारे घरों में लड़ाइयाँ क्यों है? क्यों मियाँ बीवी में लड़ाई है? क्यों बहन भाइयों में लड़ाई? क्योंकि हमारी जिंदगी में गुनाह है। गुनाह हमें गुस्सा, और कायन ने अपने भाई को क्या किया था? कत्ल किया। पहला कत्ल दुनिया, क्योंकि उसके अंदर गुनाह आ गया था, उसकी जिंदगी में गुस्सा आ गया था। और गुस्सा, गुनाह अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझता है। क्या करता है? गुस्सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझता है कि मैं सबको मार डालूंगा। तो क्या होता है? नशे करके आदमी क्या करता है? तो हड्डी ऐसी के तैसी। क्यों? उसके अंदर गुनाह होता है। हालेलुया। जब आपके अंदर गुनाह नहीं होगा तो आपके अंदर गुस्सा कुछ नहीं कर सकेगा। आपके घरों में लड़ाई नहीं होगी। आपकी जिंदगी खुदा के साथ चलेगी। जब आप खुदा के साथ नहीं चलेंगे तो हमेशा उन चीजों को तरसते रहेंगे जिनके लिए आप आज भी तरस रहे हो। खुदा आपकी तरफ नहीं माइल होगा जब तक आप खुदा की तरफ माइल नहीं होंगे। जब तक आप तो आज जब तक आप तौबा नहीं करोगे, रिजू नहीं लाओगे। देखिए, खाली तौबा नहीं करनी, रिजू भी लाना है। तौबा नहीं करनी, रिजू भी लाना है हमने अपनी जिंदगी में। हम जब तक अपनी जिंदगी में खुदा को नहीं पूरे तरीके से अपने घरों में, अपनी जिंदगी में उतारेंगे, हमारे हालात नहीं बदलेंगे। मियाँ बीवी लड़ते रहेंगे, बहन भाई लड़ते रहेंगे, लड़ाई झगड़े, और घर में गुर्बत, लानते, बीमारी, परेशानियां कभी नहीं खत्म होंगी। एक आखिरी आयत अस्तिष्णा निकाले तो उसके बाद बंद करूंगा मैं। तीसरा 28 बात में करें, पहले से करें। इब्रानियों निकाल, नया इब्रानियों, संभाल के बाद है ना। इब्रानियों नया नाम है इब्रानियों। हाँ, इब्रानियों निकाला। इब्रानियों 3 बात निकालें। 3 बात की 13 है। निकाला, पढ़ें। 13 है। अब गौर से सुनना है, ये गौर से सुनना है इस बात को। बल्कि जिस रोज तक आज का दिन कहा जाता है, हर रोज आपस में नसीहत किया करो, ताकि तुम में से कोई गुनाह के फरेब में आकर सख्त दिल ना हो जाए। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब खुदा का कलाम हमें क्या सिखा रहा है? बल्कि जिस रोज तक आज का दिन कहा जाता है, हर रोज आपस में नसीहत किया करो। हालेलुया। कौन है जो आज के दौर में एक दूसरे को नसीहत कर रहा है? आपस में एक दूसरे को नसीहत करो। खुदा का कलाम कह रहा है नसीहत करो, तो नसीहत करनी है हमने, ताकि तुम में से कोई गुनाह के करीब ना आए। हालेलुया, हालेलुया। ताकि तुम में से कोई गुनाह के करीब ना आए। तो नसीहत करनी सीखें। आज मेरी आप लोग सबसे रिक्वेस्ट है, एक दूसरे को नसीहत करें कि भाई गुनाह से बाज आओ। हालांकि हम नसीहत करते हैं, लोग चिढ़ जाते हैं, वो आते बहुत ही खुदा खुदा हो गए, करने दो। लेकिन ये सोचो, खुदा कलाम कह रहे हैं नसीहत करनी है हमने। जब तक हम नसीहत नहीं करेंगे, खुदा की तरफ रिजू नहीं लाएंगे, हमारी जिंदगी में ताजगी के दिन नहीं आएंगे। ताजगी के दिन खुदा कह रहा है। अब ताजगी के दिन आप समझ सकते हो, ताजगी के दिन को आप समझ सकते हो। ताजगी का मतलब क्या होता है? ताज़ी चीज और बासी चीज में कितना फर्क है, समझ सकते हो आप?
अब ताज़ा ताज़ा जब खुशबू आती है, कोई खाना बनता है तो पूरे घर में खुशबू आती है। हालेलुया। खुदा का ताज़ी चीज़ आपके घर में खुशबू की तरह ताज़ी बरकत खुदा की आएगी, जो बासी हो चुकी है, जो खराब हो चुकी है। जब जिंदगी में आपके ताजगी के दिन आएंगे तो खुशबुएं, खुदा की बरकतें आएंगी। खुदा बरकत हर जगह से, यानी कि ऊपर से, नीचे से, दाएं बाएं हर जगह से बरकतें खुदा की आपके घर पे नाजिल होंगी। हालेलुया। यह है ताजगी, अच्छी हवाएं, ठंडी हवाएं। खुदा की जिंदगी में क्या होगा, तब तक हम तौबा करके रुजू नहीं लाएंगे। तो हमारी जिंदगी में अगर आज जब तक हम तौबा नहीं करेंगे तो हमारी जिंदगी उसी तरह लानती ठहरी रहेगी। तुम अंदर जाते हुए भी लानती, तुम बाहर जाते हुए भी लानती। हालेलुया। आप ये भूल जाएं कि आप निजात याफ्ता हैं, आपने बपतिस्मा लिया है। जब तक आपकी जिंदगी में तौबा नहीं है तो आप खुदा की नजर में लानती हैं। हालेलुया। जब तक आप तौबा नहीं करोगे आप खुदा की नजर में लानती हो। ये मेरी बात आज याद रखना। खुदा का जिंदा कलाम जो भी आपके साथ हुआ है, जैसे भी हुआ है, वो खुदा आपकी जिंदगी बदलना चाहता है। खुदा आपको गुनाह से बाज रख के बचाना चाहता है। आपको, आपकी फिक्र है खुदा। किसकी फिक्र है? आपकी फिक्र है खुदा। और खुदा ने अपने बेटे को भेजा हमारे, और बेटा उसका पता है क्या है? यीशु मसीह क्या है? खुदा से मुंह से निकला हुआ कलाम। हालेलुया। कलाम मुजस्सम हुआ, होना पहला बात याद है ना। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। कलाम मुजस्सम है, यीशु मसीह खुदा का कलाम है। यीशु मसीह हमारा निजात है। वो हमें सिखाता है कि हमने बाप के पास कैसे जाना। उससे कोई आके कहता था, ए नेक उस्ताद, हम क्या करें जो हमेशा की जिंदगी पर? कह रहा नेक तो खुदा है। तुम कभी मांगो, किस तरह मांगो? ए हमारे बाप। क्या सिखाते हैं हमें? यीशु मसीह ने हमें क्या सिखाया? ए हमारे बाप। और आज तक तुमने मेरे नाम से बाप से मांगा ही नहीं। किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह हमारी जिंदगी की बरकत है। यीशु मसीह हमारी जिंदगी का वो बंधन है जो बाप से टूट गया था, वो आज हमें मिला देता है। यीशु मसीह बाप के पास जाने की हमारी सीढ़ी है। उसने कह दिया, मेरे बगैर कोई बाप के पास नहीं जा सकता, क्योंकि बाप ने हमसे मुंह फेरा, बाप हमसे नाराज। लेकिन बाप ने हमें निजात की राह अपने बेटे की सूरत में दी कि इसके पीछे चलना है, जो ये हमें सिखाया। हालेलुया, हालेलुया, जोर से, जोर से, जोर से, जोरदार तालियां यीशु मसीह के लिए। आज के पाक कलम पढ़े और सुन जाने के लिए खुदा की बड़ी बड़ी